घर से बोल के जाती हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप जाइए, आप कॉलेज के एरिया में देखिए थोड़ा सा कि कितने लोग लिविंग में रह रहे हैं। कह रही है टेस्ट ड्राइव, भाई क्या टेस्ट ड्राइव है? गाड़ी है, इंजन है, तुम्हें चेकिंग करना है। अगर इतना चेकिंग करना है तो जिन लोगों की ये मानसिकता है टेस्ट ड्राइव वाली, तो घर पे कोटा खोल लो, रोज 4 नहीं 40 का टेस्ट ड्राइव लेना, और साथ में पैसे अलग से जाएंगे। माँ बाप को कपड़े पहनाने के लिए तुम्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। मतलब कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी, कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी, पर्दे में रहोगी तो इज्जत करेंगे, और बेपर्दे में रहोगी तो आपको तो पता ही है। उनको छोटे कपड़े दिखा के और ऑर्केस्ट्रा वाली भर के इंस्टाग्राम पे अपने कमर मटकाने हैं। तो भाई विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको संस्कार में रहना है, जिनको मर्यादित रहना है। हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, वो क्यों नहीं विरोध कर रही हैं? वो तो जम के समर्थन कर रही हैं, बल्कि ऐसे महिलाओं विरोध करने वालों को गाली भी दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमकुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सीपी कनॉट प्लेस में, और हमारे साथ अनिल जी जुड़ चुके हैं। ये काफी चर्चित चेहरा है, और अभी प्रेमानंद जी महाराज को लेकर के जो बवाल और विवाद मचा पड़ा है उस सब के ऊपर जानते हैं। सबसे पहले मेरे अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, और मैं सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज को दीजिए प्रणाम करता हूं, और गुरु अनुदाता आचार्य जी को भी प्रणाम करता हूं। सभी धर्म गुरुओं को प्रणाम करता हूं जो कम से कम हमारे समाज के लिए और इस तरह की बातें बताते हैं, बोलते हैं। हमें उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, ना कि उनकी बातों का विरोध करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो सच्चाई बताते हैं कि उस पर्दे में रहो, मतलब कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी, कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी, पर्दे में रहोगी तो इज्जत करेंगे, और बेपर्दे में रहोगी तो आपको तो पता ही है कि क्या होता है। तो उनका विरोध क्यों किया जा रहा है? वो कह रहे हैं 100 में से सिर्फ 4 कन्या ही पवित्र पाएंगी, बाकी सब खंडित पाएंगी, मतलब अपवित्र पाएंगी। बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही। आजकल का जो कल्चर है बड़ा बेकार है। समय का जो आंधी चल रहा है कि आज इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है, कभी 4 के साथ रह रही है, 1 के साथ गुजारा ही नहीं हो रहा है। अब बताओ, जो लड़की 4 के साथ संबंध बनाई हो, और उस लड़की के साथ 5वें के साथ अगर उसकी शादी हो जाए, वो कैसे खुश रहेगी? आप बताइए। तो यही चीज समझाई गई है कि जिसके प्रति आपको प्यार हो, जिस एक बंदे के साथ आपको प्यार हो, तो उससे विवाह कर लो, उससे विवाह कर लो। नहीं माँ बाप राजी करो, नहीं राजी है तो फिर भाग के कर लो। सही बात, भाग के कर लो। कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि भाई आज उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, कल उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, उसके बाद उसके साथ ना रहने के बाद उसकी जिंदगी मौत के घाट उतार दी जाए। इससे बेटर है इन जो लिविंग रिलेशन वाले जो वर्डिंग आया है लिविंग रिलेशन, ये बड़ा कहीं ना कहीं गलत है। लिविंग में रहने वाले से ये पूछा जाए, क्या आप अपने माँ बाप को बताए हो कि शादी से पहले मैं 6 महीने से इसके साथ रहती हूँ? नहीं। अपने मौसा को बताए हो? नहीं। अपने चाचा को बताए हो? नहीं। अपने भाई को, बहन को, किसी को नहीं पता होता है कि ये 6 महीने से लिविंग रिलेशनशिप में रही है, बिना शादी के बाद अपना टपाटप करवा रही है। हाँ, ये गलत है। ये अपना हिंदुस्तान है, ये संस्कारी देश है। यहाँ पे भगवान ने जन्म लिया, हमारे प्रभु राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, और स्वयं क्या नाम है, भगवान भोलेनाथ का नगरी है ये। तो यहाँ पे मर्यादा में रहना जरूरी है, ना कि हम पीछे कहें अरे यार मेरा क्यों बोल दिया, मेरे बारे में क्यों बोल दिया, सड़क पे नंगा नहाएगा तो निचोड़ेगा क्या, ऐसे काम करेंगे तो बोलो क्या होगा? वही होगा जो बेवड़ा सोच रहा है बेवड़ी के साथ करने के लिए। आइसक्रीम खाने वही ये लोग, आपको मालूम होगा, कुछ लोग कहते हैं मैं आइसक्रीम चाटू चाहे चूसू, चाटू चाहे चूसू। ऐसे लोगों को, इस तरह के लोगों को समझना जरूरी है कि भाई टेस्ट ड्राइव देने गई हो कि लेने गई हो, ठीक है? उस माँ बाप को मालूम है कि मेरा बच्चा छोटे से लेके बड़ा किस तरह मैंने समझाया। तो उस गाड़ी बनाने वालों को मालूम है, लॉन्च करने वालों को, कि मेरी गाड़ी कितना बढ़िया है। ये हमारे साथ क्या नाम है आपका? अनुराग ठाकुर। अनुराग भैया ये बताइए, संस्कार में रहने के लिए कह रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी, अनिरुद्धा महाराज जी, तो इनका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए विरोध होगा ना, क्योंकि आजकल की महिलाओं को संस्कार और साड़ी नहीं पहनना है।
उनको छोटे कपड़े दिखा के और ऑर्केस्ट्रा वाली भर के इंस्टाग्राम पे अपने कमर मटकाने हैं। हाँ। तो भाई विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको संस्कार में रहना है, जिनको मर्यादित रहना है। हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, वो क्यों नहीं विरोध कर रही हैं? वो तो जम के समर्थन कर रही हैं, बल्कि ऐसे महिलाओं विरोध करने वालों को गाली भी दे रही हैं कि अनुरुद्धाचार्य जी ने और प्रेमानंद जी महाराज ने इतने सारे ज्ञान की बातें बताई। उन्होंने ये बोला कि चिकन मटन नहीं खाना चाहिए, वो तो तुमने नहीं छोड़ा, ठीक है, जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए, और ऐसी हजारों ऐसी ज्ञान की बातें बताई जो हमें अपने जीवन में लानी चाहिए थी, उनको आप लोग नहीं लेके आए। लेकिन आप एक बात पकड़ के बैठ गए जो चीज गलत भी नहीं है। अगर गलत बोलते किसी चीज को तो वो बात सही थी, ठीक है, आप विरोध कर रहे हो, लेकिन ये विरोध वही कर रही है ना जिनका उनसे धंधा चलता है। अच्छा, तो इनका कहना है कि प्रेमानंद जी महाराज का, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का घेराव करो, इन पे कार्रवाई करो, इनका कालिक पोता जाए। तो ये सब क्या है? ये तो धर्म गुरु हैं। देखिए, जो लोग ये कह रही है ना कि उनका घेराव करो, तो उनको देखिए ये दिखा दीजिए भैया, इसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये ट्रीटमेंट की, ये बेल्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो लोग उनका विरोध करने को कह रही है। क्योंकि आप ये बताइए कि आप किसका विरोध करने का वो कार्य कर रही हैं? आप संतों का विरोध करने के लिए कह रही हैं, और वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के डेट में मौलाना बिना आज के डेट में पंडित जी कोई पूजा कराते हैं, 500 रुपए दे के अगर दक्षिणा मान लेते हैं तो तुम्हारे पेट में खुजली होने लगती है। अरे बड़ा दक्षिणा मांग रहे हैं। एक गाड़ी में घूमते हैं, कोई चेला BMW लेके आ जाए तो महाराज जी तो BMW में घूम रहे हैं, लेकिन वहीं कमर मटकाने वाली, लोगों को वल्गैरिटी फैलाने वाली और पिछवाड़ा दिखा के लोगों का माइंड वॉश करने वाली, ठीक है, एक अच्छे संस्कार से गलत जगह लेके जाने वाली, सट्टा ऐप को प्रमोट करने वाली, अगर वो अगर 4 करोड़ की मर्सिडीज लेके आते हैं तो तुम लोग वाहवाही करते हो। बिल्कुल सच्चाई है इनकी बातों में। नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? उनकी तो आप वाहवाही करते हो, वाह भैया का जलवा है, वाह दीदी का तो जलवा है, वो जलवा हो जाता है। लेकिन जो हमारे घर के संस्कारों को बता रहा है, जो हमें जिंदगी का पाठ पढ़ा रहा है, अगर वो उसका अगर चेला कोई चीज गिफ्ट कर देता है, या और वो बंदा, ये लोग तो साले 4-4 5-5 करोड़ महीने का कमा के 10 लाख रुपए भी दान नहीं देते हैं, लेकिन ये लोग 10-10 हजार लोगों को रोज भोजन कराते हैं। तो इनका तुम लोग विरोध कर रहे हो किस तरीके से? भाई अगर तुम विरोध कर रहे हो ना तो तुम डूब के मर जाओ, क्योंकि अगर वो 10 लाख को खिलाते हैं ना, तुम साले 10 को भी खिलाते हो तो सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल देते हो उनका, और 10 को खाना खिलाने में तुम्हारे 1000 खर्च होते हैं, तो वीडियो डाल के तुम 10,000 उससे कमा लेते हो, ठीक है। तो तुम्हारी मानसिकता ये है, और जो 10,000 लोगों को रोज बिना किसी वीडियो के, बिना किसी चीज के खाना खिला रहे हो, तुम उसका विरोध कर रहे हो, तुम उसका विरोध कर रहे हो। और देखिए, लिविंग रिलेशनशिप की बात हो रही थी अभी की, कह रहे थे कि लिविंग रिलेशनशिप गलत है, सही है, कैसा नहीं है। आप ये बताइए, क्या आज के डेट में आप किसी भी एरिया में चले जाइए, ठीक है, आप किसी भी एरिया में चले जाइए, क्या लिविंग रिलेशन में नहीं रह रही हैं लड़कियां? बिल्कुल रह रही हैं। आप कॉलेज में चले जाइए, घर से बोल के जाती हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप जाइए, आप कॉलेज के एरिया में देखिए थोड़ा सा कि कितने लोग लिविंग में रह रहे हैं। कह रही है टेस्ट ड्राइव, भाई क्या टेस्ट ड्राइव है? गाड़ी है, इंजन है, तुम्हें चेकिंग करना है। अगर इतना चेकिंग करना है तो जिन लोगों की ये मानसिकता है टेस्ट ड्राइव वाली, तो घर पे कोटा खोल लो, रोज 4 नहीं 40 का टेस्ट ड्राइव लेना, और साथ में पैसे अलग से जाएंगे, माँ बाप को कपड़े पहनाने के लिए तुम्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। यही टेस्ट ड्राइव को लेकर के अनिरुद्धाचार्य महाराज जी बोले थे कि जिसको 4 जगह मुंह मारने का आदत हो गया और बाहर का खाने का आदत हो गया, उसको घर की रसोई का खाना अच्छा नहीं लगेगा। उसको कुछ लड़कियों को बुरा लग गया, मतलब वेश्या को वेश्या नहीं कहो, आप वेश्या को सती सावित्री को, लक्ष्मी को। भाई देखो, ये विरोध भी उन्हीं का वही कर रही हैं, जिनको उन चीजों का प्रचार करना है, जिनको पिकनिक और ब्रांड एम्बेसडर बनना है, प्रचार भी वही कर रही हैं, क्योंकि विरोध भी वही कर रही हैं, विरोध भी वही कर रही हैं। क्योंकि देखिए, इनसे इनका धंधा चौपट हो रहा है। छोटे कपड़ों के जो ये प्रमोशन करते हैं, वो इनका प्रमोशन बंद होगा और इनका धंधा चौपट हो रहा है, इसकी वजह से ये सारी चीजें कर रही हैं। तो ये करेंगी जो अच्छे घर की महिलाएं हैं, जो संस्कारी महिलाएं हैं, वो घर में बैठी हुई हैं, वो अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज की बातों को अपनाती हैं, और संस्कार जो थोड़ी बहुत गलत सभ्यता में चली भी गई थी, उस चीज को अपना के और अपने आप को सुधार रही हैं। इनकी तरह नहीं कि सोशल मीडिया पे आके अपने आप को फेम पाने के लिए संतों को गाली देना स्टार्ट कर रही हैं। तो भाई ये पाप कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा, ऐसे ही तुम सड़ जाओगे, मर जाओगे। कम से कम दुनिया में किसी का भी विरोध कर लो, किसी को गाली दे लो, अगर संतों का विरोध करोगे तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। मैं तो यही बोलूंगा भाई। बिल्कुल, भैया ने एक नंबर की बात कही। संतों का, भगवंतों का, ऋषियों का, मुनियों का विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्होंने अपने प्रवचन से, अपने ज्ञान से कितनों के जीवन को सुधार दिया, कितनों का नर्क से उसको स्वर्ग का रास्ता दिखाया, और किस तरह से जीवन शैली को जीना चाहिए वो बताया। हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनिरुद्ध
अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं और जो हमारे कथावाचक हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन सार को सुधार रहे हैं और इन्होंने कितनों का जीवन सही किया है। तो हमारे ऋषि मुनियों का अपमान नहीं होना चाहिए। और आप लोग क्या सोचते हैं प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मैं सोमकुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।